गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बॉन्ड रेशियो के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल स्टैंडर्ड 6 में मैंने आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ाना शुरू किया था, जो एक कविता है। आज उसी को आगे पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने आप लोगों को पेज नंबर 30 तक पूरा पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 31 की पंक्तियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। ये पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्ध होकर खरसर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बगीचे में सिद्धार्थ जो है वो टहल रहे थे और वहाँ पक्षियों की मधुर आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक हंस ऊपर से घायल होकर नीचे की ओर गिरता है और वो हंस को किसी ने तीर से निशाना लगाया था। तो ये बात सुनते ही वो बच्चा क्या कहता है, जो अपनी माँ से कहानी सुन रहा है कि पक्षी को हानि हुई, ये तो करुणा भरी कहानी है, यानी इसमें दया भी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि की मानी। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी माँ आगे कहानी सुनाती है कि जब वो पक्षी घायल होकर नीचे गिरता है तो चौंक कर सिद्धार्थ उसे उठाते हैं और उसको जो है तीर को उसके शरीर से निकालकर मरहम पट्टी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस पक्षी की जान बच जाती है। इतने में वो आखेटक वहाँ आ जाता है, यानी आखेटक का अर्थ है शिकारी, जिसने उस पर निशाना साधा था। वह आकर कहता है कि मैंने इस पर निशाना लगाया है। आखेटक जब आता है तो वह क्या करता है कि वह उस घायल हंस को पर अपना अधिकार जताता है और मांगता है उसे सिद्धार्थ से। तो उसके बाद की लाइन क्या है, मांगा उसने आहत पक्षी, मतलब जिस पक्षी को उसने घायल किया था, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। लेकिन उसके पिता यानी सिद्धार्थ, उन्होंने तो उस हंस को बचाया था, इसलिए वह उससे क्या कहते हैं कि मैंने इसे बचाया है, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। और तब शिकारी जो है वो हट करने लगता है कि वो हंस उसे चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार इस पर अधिक है। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो हट करना यानी जिद करना, जब वो ज़्यादा शुरू कर देता है तो दोनों में वाद विवाद होने लगता है, यानी आपस में वो लोग झगड़ने लगते हैं। ये जो लड़का था जिसने उस पक्षी को घायल किया था, इसका नाम था देवदत्त, और जो राहुल के पिता थे उनका नाम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि उनका नाम था सिद्धार्थ, और ये उनके बचपन की घटना है। तो उसके बाद जब दोनों में विवाद शुरू हो जाता है तो क्या होता है, ये कहानी आगे बढ़ती है। वो किस तरह से, वो मैं आपको नेक्स्ट डे कविता की पंक्तियाँ पढ़कर समझा दूंगी। आज आप लोगों का होमवर्क है लर्न शब्दार्थ ऑफ चैप्टर 4। और साथ ही आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कृपया इसे लाइक कर दिया करें। थैंक यू।